Hey my adventurers, my name is ऋषभ वर्मा. This is the Adventures Official. इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 NCERT एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 देखने वाले हैं. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC. ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ABC. T इज अ पॉइंट ऑन अ साइड BC. D एक पॉइंट है साइड BC में. ठीक है, ये पॉइंट. ओके, और क्या आगे बोलता है कि प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर. ये प्रूव करो. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्रूफ होगा ये, है ना. ओके, करना हम लोग को क्या है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, है ना. उसके बाद आगे का प्रोसीजर. तो गिवन है इन ट्रायंगल ABC क्या है, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू, इसको हम लोग A मान रहे हैं. ओके, ठीक है. तो ये, और इससे पता चल गया कि ये एक बिलेटरल ट्रायंगल है ना. एंड D इज पॉइंट ऑन साइड BC. D is a point on BC such that क्या है, BD equals to BC by 3. और BC को हम लोग AB equals to BC equals to AC equals to A माने हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A by 3. ओके, ठीक है. अब आते हैं हम लोग क्या प्रूफ करना है इस पे. ठीक है, क्या प्रूफ करना है इस पे, देखिए. तो प्रूफ करना हम लोग को, टू प्रूफ करना हम लोग को 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर. ये हम लोग को प्रूफ करना है. अब आते हैं प्रूफ पे. ठीक है, प्रूफ में सबसे पहला काम हम लोग को जो करना है वो क्या है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है, जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो उस साइड को बाइसेक्ट करता है. मींस अगर ए यहाँ पे एल्टीट्यूड है तो वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है ना. इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC क्या होगा, AE परपेंडिकुलर है BC के. ठीक है, जो हम लोग लाए हैं ड्रॉ से. ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉ किए. इसको हमको डॉटेड लाइन से दिखाना चाहिए था, है ना, तो ज़्यादा अच्छा होता. जैसे कि ये डॉटेड लाइन से. ओके, ये हम लोग ड्रॉ किए. देयरफॉर क्या हो जाएगा, BE इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू BC बाय 2 हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं A बाय 2. अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या प्रूफ करना है सबसे पहले.
तो प्रूफ करना है 9AD² इक्वल्स टू 7AB²। अब क्योंकि 9AD चाहिए हमको और AB चाहिए, है ना, तो AD आ रहा है ये ADE ट्रायंगल में और AB आ रहा है ABE ट्रायंगल में। तो यही दोनों ट्रायंगल्स और लेंगे हम लोग और क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल AEB क्या हो जाएगा, एंगल AEB इक्वल्स टू 90 डिग्री है, देयरफॉर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, AB² इक्वल्स टू AE² प्लस BE²। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग AE² का वैल्यू निकाल ले तो क्या हो जाएगा, AB², B लेफ्ट साइड आ जाएगा माइनस BE² इक्वल्स टू AE²। अभी आप लोग नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने AE का वैल्यू क्यों निकाला है। ये आ गया इक्वेशन 1, देखिए आप। ओके, अब आते हैं हम लोग इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AED, है ना, इन ट्रायंगल AED क्या हो जाएगा, AED ट्रायंगल में एंगल AED हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो अब अगर AED 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर से अप्लाई करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम और वहाँ से आ जाएगा AD² इक्वल्स टू AE² प्लस DE², है ना। और यहाँ से फिर हम लोग अगर AE का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, AD², ये DE² इधर लेफ्ट साइड आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा और बचेगा इधर AE²। ठीक है, इसको हम लोग नाम देंगे इक्वेशन 2। ठीक है गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम लोग देखें 1 और 2 से क्या हो रहा है, AE इक्वल है तो लेफ्ट साइड वाला भी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा AB² माइनस BE² इक्वल हो जाएगा AD² माइनस DE² के। हाँ, अब हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है गिवन का, कुछ अपने से भी दिमाग लगाना है। ठीक है, जैसे हम लोग को देख के आ रहा है AB तो चाहिए, AD भी चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए, BE और DE नहीं चाहिए, है ना। तो BE और DE को हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा AB या AD से। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें ध्यान से, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं, है ना। अब अगर हम लोग देखें ध्यान से तो BE का वैल्यू यहाँ से हम लोग ज्योमेट्री से क्या निकाल सकते हैं, ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से क्या निकाल सकते हैं, BE का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम लोग, देखिए BE इक्वल्स टू क्या होगा, BE इक्वल्स टू टोटल जो BC है उसका हाफ है ये, है ना। हम लोग देखे थे यहाँ पे फर्स्ट में ही, देखिए यहाँ पे BC/2 है, मतलब A/2 है। तो एक तो पता चल गया BE के बारे में। ठीक है, और अगर दूसरा हम DE के बारे में निकालना चाहे कुछ, तो DE के बारे में क्या पता चल रहा है हम लोग को, DE हम लोग लिख सकते हैं BE माइनस BD। BE में से अगर हम BD को माइनस कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, DE आ जाएगा।
है ना। और बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, a/2। और बी डी को क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग सोचे बी डी को क्या लिख सकते हैं, तो ये गिवन में देखिए बी डी इक्वल्स टू a/3 है, तो a/3। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर ले हम लोग, तो 3a माइनस 2a इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दिए है ना। और यहाँ से अगर आगे देखें तो a/6 आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों डी और बी का वैल्यू को, यहाँ से डी का वैल्यू क्या आ गया, a/6, तो इसका वैल्यू, ठीक है, और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू को इक्वेशन 3 में हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 में आया क्या था हम लोग का, आया था ab² माइनस be², ab² माइनस be² इक्वल ad² माइनस de² के, ad² माइनस de² के, है ना। अब अगर हम लोग ए बी के जगह में ए बी रहने देते हैं, या ए लिख सकते हैं हम लोग ए बी के जगह में, चलिए ए लिख देते हैं, a² माइनस, अगर बी ई का देखें हम लोग, तो बी ई के हम लोग क्या वैल्यू निकाले थे, ध्यान से देखें अगर, तो a/2 निकाले थे, है ना, a/2, तो a/2 लिख दिए बी के जगह में, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ए डी के लिए ए डी ही रहने देते हैं, और डी के लिए अभी हम लोग जस्ट क्या निकाले थे, d इक्वल्स टू a/6, तो a/6 का स्क्वायर, d स्क्वायर है क्योंकि, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं, a² माइनस a²/4 इक्वल्स टू ad² माइनस a²/6, 6 आर 36 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये a²/36 को भी इधर भेज देते हैं, है ना। तो इधर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, a² माइनस a²/4 प्लस a²/36 इक्वल्स टू ad², ठीक है। इसको अब हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम ले लेंगे हम लोग, है ना, 4 और 36 का, तो 4 36, ठीक है, 2 2 ज़ार 4, और फिर 2 1 ज़ार 2, 1 2 8 ज़ार 16, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18 हो गया। इसको भी कर ही देते हैं, 3 3 ज़ार 9। तो अब अगर हम लोग देखें एलसीएम कितना आया है, 36 हो गया एलसीएम, है ना। ये हो जाएगा 36a² माइनस ये 4 9 ज़ार 36, तो 9a² आ गया ये, और इधर तो a² ही रहेगा, और ये हो गया ad²। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको प्लस माइनस करें, तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 36 माइनस 9, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 27, है ना। और 27 प्लस a² हो जाएगा कितना, 1, 27 प्लस 1 हो जाएगा 28, मीन्स 28a² इधर बचा, और इस 36 को हम लोग शिफ्ट कर दे रहे हैं इस तरफ, है ना। अब अगर हम लोग इसको कैंसिल करना चाहें तो कितना आएगा, देखिए 4 से जाएगा, 4 7 ज़ार 4 9 ज़ार, तो आ गया 7। ए की जगह में हम लोग फिर से ए बी को रिप्लेस कर लेते हैं, है ना। तो ab² इक्वल्स टू
9AD²। अब अगर हम लोग देखेंगे ना कि क्या हम लोग को प्रूफ करना था, तो यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, यही हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। ओके, ये हो चुका है हम लोग का प्रूफ, प्रूव्ड। ओके, चलिए ये देखिए, यही हम लोग को प्रूफ करना था। 9AD² = 7AB²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का होता है एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट। सारा क्वेश्चंस, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था वो सारा क्वेश्चंस हम लोग कर लिए, है ना। अब नेक्स्ट में हम लोग कोई दूसरा टॉपिक या दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू फील माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू, देन must subscribe my channel and also share it with your friends. Thank you guys.